नमस्कार फरीदाबाद, मैं शालू तंवर। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 10। दिनेश बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ मामला है? हाल ही में एक ठगी का जो खबर थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। एक ऐसा ही ठग का मामला सामने उठ करके आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, मैं दिनेश। एक्चुअली मेरे पास ना कोई अमित शर्मा नाम का आदमी आया था। हाँ, 23 अप्रैल को जी। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाइए है। सेक्टर 16 कनाल कॉलोनी में उसका ऑफिस है। और उसने अपनी आईडी भी मेरे को प्रोवाइड कराई। तो उसने बताया कि भी क्योंकि इरिगेशन में आजकल काम नहीं है, तो सरकार ने उन्होंने ना ड्राई राशन बच्चों को जो देते हैं जो बांटने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए लगा रखा है। और उसके लिए उसे रिफाइंड चाहिए, कोई ब्रांडेड, क्योंकि पीछे उन्होंने कोई इमामी रिफाइंड लिया था, उसमें कोई शिकायत आई थी। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते वो मेरे पास आया है। तो और आपको कोई आईडी, कोई प्रूफ दिखाया उन्होंने कि रियल में वो ही मतलब गवर्नमेंट से थे, हाँ, या फिर कोई फर्जी? उसने मेरे को प्रूफ दिखाया था। और इवन उसने मेरे को उसकी ना फोटो भी खींच के भेजी मेरे मोबाइल पे कि भी ऐसे ऐसे मैं वहाँ बोल रहा हूँ। और मैंने भी इवन मेरे को देखने में बिल्कुल आईडी प्रॉपर लगी। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर चुके आईडी हैं। अवेलेबल है आपके पास? मेरे फ़ोन में वो अवेलेबल है। एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं जिससे कि पता चले उन्हें भी। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपने सुना कि गवर्नमेंट के फर्जीवाड़ा यहाँ पर नजर आया है कि गवर्नमेंट के बन करके आए थे कि गवर्नमेंट के जेई हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर 43,000 का फर्जी सामने उठ करके आया है। यहाँ तक कि आईडी प्रूफ भी यहाँ पर अपना जमा करवाया, जो कि सीधा लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सर, कितने का क्या कुछ इन्होंने माल आपसे लिया था? क्या काम करते हैं वो बताएंगे? एक्चुअली हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैरिको कंपनी का। हमारा ब्रांड है सफोला गोल्ड। तो इसकी इन्होंने मेरे से 10 पेटी का ऑर्डर दिया था, जिसका कि इन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबुआ चंदावली, इसके नाम बिल बनाया था कि भी ये वहाँ पे बच्चों को बांटा जाएगा। और उसके अगेंस्ट बल्कि मेरे को सिक्योरिटी के तौर पे ना वो अपने तरफ से एक चेक भी दे के गया 43,000 रुपये का कि भी। और मेरे से ना मेरे वो भी ले गया था कि भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ताकि मेरा कोड खोल सके। और 2-4 दिन में वो कहता कि पेमेंट आपको गवर्नमेंट से आ जाएगी, तो जब पेमेंट आपकी आ जाए तो मेरा चेक मेरे को वापस कर दीजिएगा। और इवन उसके ना 2 दिन बाद इसका फ़ोन आया फिर से कि भी मेरे को और माल चाहिए। पर मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं, एक बार पहले पिछली पेमेंट क्लियर हो जाए, मैं आपको तभी अगला माल दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं ऐसे कैसे भरोसा करूंगा आपको, मैं आपको पहले से तो जानता नहीं। तो कितना सामान अब तक, मतलब आपने बोला कि सफोला, उन्होंने बोला कि स्कूल में बच्चों को देने हैं, तो कितना सामान ले चुके हो आपसे अब तक? उसने मेरे से बोला कि मेरे को महीने में कम से कम 70 से 80 पेटी माल चाहिएगा। फिलहाल मैं 40-50 पेटी लूंगा, पर अभी आप पहली बार आया हूँ तो अभी आप 10 पेटी दे दो, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा आपसे। मतलब वो आपके पास पहली बार आए थे, या फिर आपको पता चला कि इससे पहले भी उन्होंने किसी और के साथ भी ऐसी कोई घटना की है? नहीं, मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा कि भी उन्होंने ना ओल्ड फरीदाबाद में एक हमारे मित्र हैं संदीप धिंगरा सेल्स एजेंसी वाले, उनके साथ भी 1.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी है। उसको भी ऐसे ही उन्होंने जैसे स्टोरी मेरे को बताई है वैसी स्टोरी बता के उनको भी वो करे। अब वो मैं उसके बाद जब मेरे को पता लगा कि ये तो लड़का सही नहीं है, तो मैंने कैनाल कॉलोनी जैसे उनके ऑफिस में पता कराया कि फर्जी आईडी पाई। तो फिर मैंने उसका चेक भी लगाया, तो चेक भी बाउंस हो गया। फिर चेक से मैंने बैंक से पता लगाया कि भी एड्रेस क्या है, तो सेक्टर 2 का कोई एड्रेस था। वहाँ मैंने कोई पर्सनल अपना बंदा भेजा, वहाँ भी पता लगा कि भी वहाँ पे कोई रहता नहीं है वहाँ पे। वो सब फर्जी है। बैंक का भी कुछ फर्जीवाड़ा लग रहा है मेरे को इसमें, पता नहीं। वैसे तो जो शरीफ आदमी जाता है तो बैंक वाले भी कहते हैं कि भी ये लाओ डॉक्यूमेंट, वो लाओ। अभी पता नहीं फर्जी लोग। कौन सा बैंक था सर? एक्चुअली मेरे को उन्होंने जो चेक दिया था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया गया था। और जो जो हमारे संदीप जी हैं उनको चेक उन्होंने दिया है आईसीआईसी बैंक का। तो दोनों बैंकों के चेकों में सेम एड्रेस है। और ये दोनों ही आए थे हमारे पास। और दोनों ही मतलब पत्ते हमने दोनों ने चेक कराया था, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता ऐसा। तो आगे कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है अभी तक? एक्चुअली मैं गया था सेक्टर 11 चौकी में गया था। मिस्टर प्रदीप मोर ने अटेंड भी किया था मेरे को, तो उन्होंने पूछा मेरे से सब कुछ। अब सब कुछ पूछने के बाद जब मैंने उन्हें लास्ट में बताया कि भी गोडाउन हमारा सेक्टर 75 बड़ोली गांव में है,
फिर भी उन्होंने मेरे साथ एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजा था, पर उन्होंने मेरे को तभी बता दिया था कि भी ये तो हमारा एरिया नहीं लगता। पर वो बंदा उनका गया था साथ में, मैं उसको लेके गया। फिर आज उसने देखने के बाद फिर यही बोल दिया कि नहीं, ये तो सेक्टर 75 का 76 वाली चौकी का केस है, हमारा नहीं बनता ये। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि ये तो जी सिविल सूट है, मतलब इसमें तो कोर्ट कार्रवाई करेगी, आप कोर्ट में केस डालो। अब जबकि कोर्ट तो तब कार्रवाई करेगी ना जी बंदे ने अपनी असली आईडी बताई हो, जब हमें पता ही नहीं माल कौन है कौन नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी इसमें। पर वही वाली बात है, यहाँ से वहाँ टालने वाला। पुलिस अपनी तरफ से कॉर्पोरेट कर रही है आपको या नहीं कर रही है? नहीं, बस आनाकानी कर रही है मतलब? मेरे को तो आनाकानी लग रही है, क्योंकि वही है कि अगर पुलिस चाहती तो लोकेशन बंदे की लाइव है, मतलब बंदा फोन पे अवेलेबल है, लोकेशन ट्रेस करके आप उसको पकड़ सकते हैं। मुश्किल से आधे घंटे का काम है ये। पर वही है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो कहते हैं सिविल सूट है। अब इतना तो समय हमारे पास भी नहीं है, कहाँ मतलब आपका कहना ये है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो एरिया वहाँ पे लगता है वहीं पे जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा, और कोई पुलिस वाले ये केस को हैंडल नहीं कर सकते हैं? हाँ, वही कहते हैं कि जहाँ वारदात हुई है वहीं से आपको मदद मिलेगी, पर वो लोग भी उसके लिए वो कह रहे थे कि ये तो सिविल केस बनता है, हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाइए। जी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो होंगे सर आपके पास? हाँ बिल्कुल है, मेरे पास उसकी सीसीटीवी फुटेज है सारी। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो कोई सहायता नहीं मिली आपको? या आप भी मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जैसे कि ओल्ड फरीदाबाद में 1.5 लाख का चेक उन्होंने कर दिया बरामद, उसके बाद अब आपके साथ भी ये घोटाला कर दिया, अब आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, मैं चाहता तो यही हूँ कि ये जो जालसाजी की है बंदा पकड़ा जाए, ताकि और लोग इसके शिकार ना बन पाए। पर वही है, एक आम इंसान क्या कर सकता है, अगर पुलिस प्रशासन मदद करे तो मैं तो पूरा सहयोग करूंगा उसे पकड़वाने के लिए। फरीदाबाद देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लगातार ठगी के मामले जो हैं वो उजागर होते रहते हैं। हाल ही में वॉइस ऑफ फरीदाबाद ने मेडिकल टिटलू की एक वीडियो दिखाया था। आज फिर एक ऐसे ही फर्जीवाड़ा सामने उठ करके आया है, जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनकर के यहाँ पर ठगा गया है 43,000 रुपए। हाँ जी, 43,000 रुपए का कुछ चेक भी है मेरे पास जी। 43,000 रुपए का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया है। और कॉल वगैरह का कोई सिस्टम है अभी, उनका कॉलिंग चल रही है या कुछ? नहीं, व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ एक्टिव है बंदा, अभी फोन चालू है उसका। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे बिल्कुल पकड़ सकता है। तो कॉल उनका ऑन है, तो आपने संपर्क किया सर उसके बाद? नॉर्मली वो कॉल उठाता नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे वो दिखता है, सीन कर लेता है, कोई भी मैसेज करो तो वो सीन करता है जी। कभी कभी फोन उठा भी लेता है। मतलब कह सकते हैं फरीदाबाद की दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब फर्जीवाड़ा होने के बाद भी कॉल जो है वो अभी तक फोन चालू है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं, कोई डर नहीं। क्या ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहेंगे हम, कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बाद भी लोगों के अंदर कोई भय नहीं है, और लगातार जो है ठगी और फर्जीवाड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन चरम की सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे कि वॉइस ऑफ फरीदाबाद लगातार दिन प्रतिदिन हर प्रकार की खबरों से आपको रूबरू करवाता रहता है, चाहे वो समाज से लेकर के हो या फिर अपराध से लेकर के कहते हैं। तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को लेकर के कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई वारदात होती है तो सबसे पहले आप उसकी कंफर्मेशन करें, पुलिस से संपर्क करें, ताकि आप भी ठगी और फर्जीवाड़ों से बच सके। जो लगातार है ठग और फर्जीवाड़े जो हैं, आप सभी जानते हैं कि काफी हद तक उनकी सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। अगर पुलिस इस शिकंजा कश